बेशुमार 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 इया का नाम बदो भैया का नस्ताइन। अल्लाह तेरी इबादत करते हैं और तेरे से ही मदद मांगते हैं। मैं सबसे पहले तहरीक इंसाफ के जो भी आज कारकुन इतनी दूर से आए, मैं आप सबको पाकिस्तान की आज़ादी की तहरीक में शामिल होने की मुबारक देता हूँ। ये तहरीक ये हमारी जात के लिए नहीं है। हमें कोई चौधरी इफ्तिखार, हमारी कोई उससे जाती दोस्ती नहीं है, कोई जाती फायदा नहीं है। अगर पाकिस्तान की अदलिया आज़ाद होती है, पाकिस्तान की कौम आज़ाद होती है। जिस मुल्क की अदलिया गुलाम होती है वो कौम भी गुलाम होती है। इसलिए आज तक कभी भी पाकिस्तान आज़ाद नहीं हुआ। हम चीफ जस्टिस इफ्तिखार के साथ सिर्फ एक वजह से खड़े कि पहला पाकिस्तान का जज था जो एक फौजी आमिर के सामने खड़े होके जिसने ना की, और चौधरी इफ्तिखार हम तुम्हारे साथ एंड तक खड़े रहेंगे, जब तक हम तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। अब जो साजिश हो रही है हम सबको समझना चाहिए कि पाकिस्तान की आज़ादी, अदलिया की आज़ादी नहीं, पाकिस्तान की आज़ादी के खिलाफ कौन साजिश कर रहा है, ये आज हम इनको नंगा करना चाहते हैं। सबसे पहले जॉर्ज बुश की हुकूमत जो नहीं चाहती कि पाकिस्तान की अदलिया आज़ाद हो, क्योंकि वो पाकिस्तान को एक टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले भी इस्तेमाल किया था, वही कर रहे हैं। बुश कुत्ता बुश कुत्ता बुश कुत्ता बुश कुत्ता। बुश के साथ एक मुश है जो पाकिस्तान की अदलिया आज़ाद नहीं होने देना चाहता है। बुश कुत्ता बुश कुत्ता। ये बुश और मुश, बुश और मुश दोनों पूरी साजिश कर रहे हैं कि किसी तरह चीफ जस्टिस इफ्तिखार वापस ना आए। लेकिन इनके साथ एक और भी शामिल है, और वो मैं आ रहा हूँ सबकी तरफ, मैं सबको नंगा करने लगा हूँ, मैं बार बार आ रहा हूँ। एक पाकिस्तान का गीदड़े आजम जो लंदन में बैठा हुआ है, जो गीदड़ों का सरदार बेचारे महाजरों की कराची की जंग लड़ रहा है 14 साल से लंदन में बैठ के, खुद लंदन में बैठा है, और बेचारे कराची के लोग कभी गर्मी में, कभी बिजली नहीं, कभी पानी नहीं, कभी गैस नहीं, भूखे नंगे वो खुदकुशियां वो कर रहे हैं, वो लंदन में बैठ के उनकी जंग लड़ रहा है। क्योंकि अल्ताफ हुसैन एक दहशतगर्द है, और क्योंकि ईमान के ऊपर हजारों लोगों का खून है, ये कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान की अदलिया आज़ाद हो। ये भी चीफ जस्टिस इफ्तिखार को नहीं चाहता। इसके अलावा पाकिस्तान में माफिया बैठे हुए हैं,
चीनी का माफिया, सीमेंट का माफिया, आटे का माफिया, जो सारे लोगों को लूट रहा है, लोगों के खून के ऊपर जो पैसा बना रहा है, वो भी नहीं चाहता कि चीफ जस्टिस वापस आए। लेकिन आखिर में जो इस वक्त सबसे दोगला रोल प्ले कर रहा है, जो विकेट के दोनों तरफ बैटिंग कर रहा है, इमरान, जो ये समझ रहा है कि मैक्लीन टूथपेस्ट की बड़े से दांत निकाल के पाकिस्तान पागल बन जाएगा, जो हमें बड़े बड़े दांत निकाल के बड़ी बड़ी कड़वी गोली खिला रहा है, वो इस मुल्क की बहुत बड़ी बीमारी है जिसका नाम जरदारी है। आसिफ जरदारी, पहले तो तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हें बैठे बिठाए एक पार्टी विरासत में मिल गई। ये भी बड़ी खुशकिस्मती है कि जमहूरियत के अंदर कहते हैं कि जी कागज पर लिखा हुआ था कि पार्टी मेरे हवाले हो गई है। मैं पहले तो पीपल्स पार्टी के बेचारे कारकुनों से बड़ा अफसोस करना चाहता हूँ। उसके बाद उसने दोगली गेम शुरू की, मरी में बैठ के उसने साइन किया कि पाकिस्तान की नवंबर 3 की अदलिया बहाल होगी। क्या किया था? क्या आपने टीवी के ऊपर उसको दांत निकाल के ये कहते सुना था? क्या उसने कहा था कि अदलिया आजाद होगी? नवंबर 3 की अदलिया वापस आएगी? तो फिर जरदारी, अब तुम क्यों पीछे हट गए हो? हम सब जानते हैं आप क्यों पीछे हट गए हैं, क्योंकि पाकिस्तानी लोग अब पागल नहीं बन सकते। पाकिस्तान का मीडिया, और मैं अपने मीडिया को मुबारक देना चाहता हूँ, पाकिस्तान का मीडिया पाकिस्तानी कौम में वो सियासी शऊर दे गया है कि पाकिस्तानी लोगों को जरदारी साहब आप पागल नहीं बना सकते। आपने सिर्फ और सिर्फ ये जो 29 सुप्रीम कोर्ट के जजेस का जो पैकेज आप लेके आए हैं, हम सब जानते हैं आप क्यों लेके आए हैं, क्योंकि आपकी मजबूरी है। आपको खतरा है कि जो अरबों रुपया आपका बाहर पड़ा हुआ है, जो आप एक तरफ रोटी कपड़ा मकान के नारे लगा रहे हैं और बाहर सिर्फ स्विट्जरलैंड में 7 अरब रुपया जो आपका पड़ा हुआ है, आपको बजाय पाकिस्तान को बचाने के अपना पैसा बचाना है। हैरत है भाई, हैरत है, जरदारी बड़ा बेगैरत है। जरदारी बात सुन लो, हमारी तुम्हारे से कोई जाति लड़ाई नहीं। चले आपको अपना पैसा मुबारक हो, रख ले अपना पैसा भी, लेकिन अपने पाकिस्तान के बच्चों के मुस्तकबिल का सोचो, इस बेचारी गरीब कौम का सोचो कि आप जो करने जा रहे हैं, जो आप पीपल्स पार्टी को इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जो 29 मेंबर बेंच जो सुप्रीम कोर्ट का आप करने जा रहे हैं, ये आप हमारी अदलिया को आजाद नहीं करने जा रहे हैं, हमारी अदलिया को बर्बाद करने जा रहे हैं। आपको जस्टिस जोगर की जरूरत इसलिए है कि वो आपके NRO को तहफ़्फ़ुज़ देगा, आपको इसलिए जरूरत नहीं। आप जस्टिस जोगर को, आपको बड़ी फिक्र पड़ गई है PCO जजेस की। ये वो PCO के जजेस हैं जिन्होंने पहली पाकिस्तान की आजाद अदलिया की कमर पे चाकू मारा। ये PCO के वो जजेस हैं जो पाकिस्तान की अदलिया के मीर काफिर और मीर सादिक हैं। ये जो
ये जो पीसीओ के जजेस हैं, ये जरदारी साहब आपका पैसा तो बचा देंगे लेकिन पाकिस्तान को बर्बाद कर देंगे। हम किसी सूरत ये पीसीओ के जजेस को वापस नहीं आने देंगे इंशाल्लाह। और आज तारीख का पहला दिन है, ये ना समझना कि आज के बाद हम चुप करके बैठ जाएंगे। अभी एपीडीएम बैठ रही है, अभी तो ये बुकला के लिए निकले हैं, अभी तो एपीडीएम ने निकलना है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ जरदारी साहब कि आप ये जो हमारे लिए खाने कर रहे हैं और जो पानी लेके आ रहे हैं, ये बिस्मिल्लाह जरूर करें लेकिन हमारे जज बहाल करें। अल्लाहू अकबर। मैं जंग रहेगी, जंग रहेगी, जंग रहेगी, जंग रहेगी। मैं नवाज शरीफ, एक तो तुम्हारे स्टैंड को हम दाद देते हैं कि अब तक तुमने बड़ा अच्छा स्टैंड लिया। अब नवाज शरीफ, हम तुम्हें आज दरखास्त कर रहे हैं कि फौरी तौर पे असेंबली में एक रेजोल्यूशन पेश करें। मैं इसलिए कहता हूं कि ये रेजोल्यूशन पेश करें। जब आप रेजोल्यूशन पेश करेंगे तो सारी कौम को पता चल जाएगा कि असेंबली के अंदर गधे कौन है और घोड़े कौन है। सारी असेंबली को जब आप रेजोल्यूशन पेश करेंगे तो हम सबको पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब तक जो हमें धोखा दिया जा रहा है कि जी हम आजाद दिया चाहते हैं, लेकिन बड़ी मुश्किलें सामने हैं। हम जानते हैं कि करप्शन केसेस तो एक एक मिनट में खत्म हो रहे हैं, लेकिन अदलिया बड़ी मुश्किल है। जब एक तरफ खुद जनरल मुशर्रफ खुद कहता है कि नवंबर 3 को जो मैंने कदम उठाया वो गैर आईनी था। आप सबको ये पता है कि जनरल मुशर्रफ ने BBC पे ये तस्लीम किया कि नवंबर 3 को जो मैंने कदम उठाया था वो गैर आईनी था। तो जब मुशर्रफ खुद कह रहे वो गैर आईनी है, तो आसिफ जरदारी साहब, आपको किस आईनी पैकेज की जरूरत है? आप अगर चाहें तो आज पाकिस्तान के आईनी जजेस को वापस काम पे वो काम शुरू कर सकते हैं। और इसलिए मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि आसिफ जरदारी, आज ये अपने ज़हन में डाल लें कि अगर आपने कौम को धोखा देने की कोशिश की, अगर आपने अवाम के मैंडेट जो 18 फरवरी को अवाम ने दिया था उसकी खिलाफ वर्जी की, तो आज हो रहा है गो मुशर्रफ गो, कल होगा गो जरदारी गो। आखिर में मैं आज सख्त मजम्मत करता हूं कि जो मुशर्रफ ने हमें जॉर्ज बुश की गुलामी करवाई, जिसकी वजह से पाकिस्तानी फौज ने पाकिस्तानी शहरी मारे, पाकिस्तानी शहरियों ने पाकिस्तानी फौजी मारे, और अब अमेरिकी पाकिस्तानी फौजी मार रहे हैं। हुकूमत, हम मौजूदा हुकूमत को कहते हैं कि खुदा के वास्ते ये अमेरिका की, ये जॉर्ज बुश की ये बेशर्मी से गुलामी खत्म करें। ये मुल्क बना था। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। और ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब कि सिवाय अल्लाह के मुसलमान किसी के सामने नहीं झुकता।
ये जो आपने जॉर्ज बुश के बुत के सामने जो सजदे कर रहे हैं, ये पाकिस्तानी कौम इसको नहीं मानती। हम नई हुकूमत को कहते हैं कि वक्त आ गया कि आप अमेरिका को कहें कि आगे से एक शहरी के ऊपर एक पाकिस्तानी शहरी का आपने खून किया, पाकिस्तान ये वॉर ऑन टेरर से बिल्कुल पीछे हट जाएगी। इंशाअल्लाह। आपको मंजूर है? मंजूर है। जरा हाथ खड़ा करके बताएं मंजूर है। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम सब यहाँ से चलेंगे मरी रोड के ऊपर 0 पॉइंट पे। सुने यहाँ से हम 0 पॉइंट पे जाएंगे। पाकिस्तान के बुकला के लीडर्स को हम वहां मिलेंगे और फिर हम सब असेंबली के सामने जाएंगे। आपने किसी ने आज घर नहीं जाना, सबने हमारे साथ रहेंगे।